इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद से खुश होना नहीं चाहते। आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आप लाइफ का सार जो है बहुत आसान शब्दों में समझ जाएंगे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में एक सज्जन व्यक्ति पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप मुझे जीवन का सार समझा दे, बहुत ही आसान शब्दों में, तो आपकी कृपा होगी। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे कि क्या आपका बेटा है? उन्होंने कहा हाँ, मेरा बेटा है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा क्या आपके भाई का बेटा है? उन्होंने कहा हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका पड़ोसी है, उनका बेटा है? उन्होंने कहा हाँ, उनका भी बेटा है। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपकी कॉलोनी में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता है लेकिन उसका भी बेटा है? तो सज्जन ने कहा हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने सीधा सवाल किया कि मान लीजिए कि आपके बेटे की मौत हो जाती है, आपको कैसा लगता है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अंदर से टूट जाऊंगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। उसके चले जाने के बाद दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं मेरे लिए। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि मान लीजिए आपके भाई का जो बेटा है उसकी मौत हो जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे बेटे के चले जाने से होगा, लेकिन हाँ, मैं दुखी रहूँगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि जो आपका पड़ोसी है, पास में जो घर है, उनका जो बेटा है, मान लीजिए उनकी मौत हो जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बुरे लगेगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि वो मोहल्ले का जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है, ना आप उनको जानते हैं, लेकिन दिखता रहता है, उसके बेटे की मौत हो जाती है, तो आपको कैसा लगता है? उस व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो भगवान, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, उसका दुख महसूस ही नहीं होगा, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा बच्चा कभी समुद्र किनारे उसने भी रेत का महल बनाया, रेत से घर बनाने की कोशिश की है? उस आदमी ने कहा हाँ, काफ़ी बार करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कई बार जब लहरें आती होगी, महल जो बनाता है बच्चा वह तहस महस हो जाता होगा, तो क्या वो बच्चा रोता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा क्या आप उस वक्त रोते हैं? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता है कि वो टेम्पररी है, थोड़ी देर में लहर उसे गिरा देगी, इसलिए मैं रोता नहीं हूँ, बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुनिया की हर बात पर दुखी होते हैं तो आप में और उस बच्चे में जो रेत के महल ढल जाने पर दुखी हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यही जिंदगी का सार है। जिन चीज़ों से हम अटैच हो जाते हैं, दुख सिर्फ उस चीज़ का ही होता है। जिनसे हमें अटैचमेंट नहीं होता है, उनका हमें कभी दुख नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि वो जो पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़, जिसमें बड़े सारे पक्षी आकर के अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। अगली सुबह जब पक्षी रवाना होते हैं, उठते हैं, तो उस पेड़ को उनसे कोई लगाव नहीं होता कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ना ही उन्हें न्योता देता है कि आप वापस आना, आप चले मत जाना। उस पेड़ की तरह बनिए जिसे सच्चाई मालूम होती है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। अगर आपने यह सत्य सच स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो आपके दुख का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही दुनिया का सार है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है।